हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। और ये मैं हूँ आपके साथ नम्रता पांडे। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। कल मैंने हिस्ट्री का डाला हुआ था जो कि बिल्कुल 9th 10th का, उसमें 99% प्रश्न था और कुछ एक्स्ट्रा थे क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा भी पूछे जाएंगे 6, 7, 8 के। उसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट भी है। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। ये भी उसी तरह का है। इसमें 1-2 प्रश्नों का उत्तर अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, बाकी सब आपका परफेक्ट रहेगा। जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं इसका मतलब है कि वो गंभीरता से सारे प्रश्नों को सुनते और समझते हैं, तो आपके लिए हर तरह से ये बेनिफिट है। और जिस प्रश्न का मान लीजिए 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर गलत आपके सामने में जाता है, फिर आप उसको सही लिखकर मुझे कमेंट करते हैं तो वो प्रश्न आपको सदा के लिए याद हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का था। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। दूसरा प्रश्न है, रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो रिपब्लिक के लेखक प्लेटो थे। और तीसरा है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? ये थे आपके रूसो। इसमें रूसो, प्लेटो, हीगल, अभी जितना भी आप देख रहे हैं इनकी चर्चा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसने 2 प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी, किसने दोनों प्रकार के समझौते का प्रतिपादन किया था? तो ये आपके लॉक थे। इन्होंने दोनों प्रकार के समझौते का प्रतिपादन किया था। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के लिए जो मसविदा तैयार किया गया था उनके अध्यक्ष। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? और ये सभी आपके बुक से है। आप लोगों ने अगर पिछले सारे क्लास को देखा है तो आपको याद होगा। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहों से लिया गया है। जैसे कि जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का है आपातकालीन वाला, तो ये जर्मनी से लिया गया है। आगे आपको ये भी मिल जाएगा। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1 लाख रुपया प्रति माह। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग। आगे है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ये जो कि पहले उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिसेंट का भी आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? 50,000 रुपया प्रति माह है। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक, लेकिन सामाजिक अध्ययन में चारों सब्जेक्ट आते हैं तो किसी का आपको किसी में पूछ दिया जाता है मिलता जुलता प्रश्न। तो ये थे आपके कौटिल्य। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र और राज्य के संबंध में जो विवाद होते रहता है उसका एक कारण क्या है? तो यह है आपके राज्यपाल का पद। इसके कारण केंद्र और राज्य जो है एक विवाद का कारण रहा है। और नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल ने और दादा भाई नेहरू ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए भी नहीं। राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है? यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय क्या है? तो ये है आपका पंचायती राज का। जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये पंचायती राज का है। अगला है आपका, सरकारियाँ आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? सरकारियाँ आयोग रिपोर्ट, तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? यानी भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, और ये है आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन इस प्रश्न में अब बदलाव आ गया है। रिसेंट का अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं,
तो अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसमें आप सोच समझ कर देखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर में बदलाव अब आ गया है। और संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। राज्यसभा विघटित हो जाती है कब, 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो राज्यसभा जो है ये कभी भी विघटित नहीं होती है, हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चयन होता है। और राजनीतिक कानून का संबंध किससे है, व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, सामूहिक आंतरिक आचार व्यवहार से और नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तो ये है आपका व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से राजनीतिक कानून का संबंध है। उसके आंतरिक व्यवहार से नहीं मतलब है उसका क्या रोल है समाज में, अगर वो विधायक है या सांसद है तो वो किस तरह से उनका रोल है ये मतलब रखता है। वो आंतरिक उनका क्या व्यवहार है इससे मतलब नहीं है। और प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध निश्चित करता है, प्रशासनिक कानून। तो ये है आपका राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध स्थापित करता है या निश्चित करता है। राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक आपका इसमें ब्लंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर थे। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बता देने का या फिर बनाने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। यानी कि शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत था उसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक उसको फिर से तैयार करके और राजनीतिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसका श्रेय किसे जाता है, तो ये हैं आपके मॉन्टेस्क्यू। और किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है, जो निजी संपत्ति है वो प्रगति का आवश्यक शर्त है, ऐसा किसने माना है, तो ये हैं आपके उदारवादों ने माना है। क्योंकि आपने ये पढ़ा है समाजवाद, व्यवहारवाद, उदारवाद, सामंतवाद, कई विचारधाराओं के लोग होते हैं और सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है। जो धर्म है ये जनसाधारण का नशा है, यानी कि अलग अलग जनसाधारण में अलग अलग धर्मों को नशा के रूप में उनके अंदर पिरोया जाता है, ऐसा किसने कहा है, तो ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स, इन्होंने ऐसा कहा है। और भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है कहाँ, भारतीय संविधान के अनुसार, तो ये है आपका प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता कहाँ निवास करती है, प्रधानमंत्री में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों को सही उत्तर पता है तो जरूर कमेंट कर अपने इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 31 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था। तो सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं ये है आपका 36वां संशोधन, लेकिन यहाँ 35वां दिया हुआ है। तो 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य के रूप में, सह राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसको संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ है अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था, 36वां हो गया, लेकिन 35वां के बारे में यही है कि सिक्किम को सह राज्य में सम्मिलित किया गया था। तो इस दोनों को देखिएगा और दोनों के अर्थ को समझिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। यानी महाभियोग के द्वारा अगर किसी निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी को हटाया जा सकता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है, तो आचार्य कौटिल्य ने राज्य को एक मानवीय संस्था के रूप में देखा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था। जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन जोर शोर पर था तो बहिष्कृत भारत के नाम का एक विचार पत्र निकालते थे, ये BR अम्बेडकर ये निकाला करते थे और लोग इसको काफ़ी चाव से पढ़ते थे। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था, तो ये प्रथम गोलमेज में द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम मिलेंगे। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आपका है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के
प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। संविधान में संशोधन करके जो भूतपूर्व विदेशी राजा थे उनके जो प्रिवी पर्स थे उनको समाप्त किया गया था। ये कौन सा संशोधन था? तो ये आपका था 26वां संशोधन। और किस संविधान अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये है आपका 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं करता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन क्या है? ये मैंने 9th 10th की बिहार बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस में बताया है। ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। उपचुनाव कराना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो सी हो जाएगा आपका। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो ये था तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें तीव्र गति से औद्योगिकरण करना था। ये सभी आपके बुक के हैं। और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके कार्ल मार्क्स। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हैं आपके लेनिन। कौन है? तो लेनिन। और फिर आगे है आपका राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये गार्नर ने ऐसा कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। फिर है आपका स्टेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? स्टेट शब्द का प्रयोग तो ये है आपके मैकियावली ने। और राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसका है? देखिए ये प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें कथन और पुस्तक के लेखक के नाम है। तो ये ग्रीन का ऐसा कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा होनी चाहिए। और राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? यानी कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया? यानी ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसके विरुद्ध एक सिद्धांत आया। और ये सिद्धांत आपका है देबिया सिद्धांत। और रूसो किस देश का निवासी था? तो रूसो फ्रांस के निवासी थे। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त संबंध से समाज बनता है। जैसे एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति से 4 व्यक्ति, इस तरह में समाज बनता है और समाज राज्य को जन्म देता है। ये महत्वपूर्ण कथन है और ये मैकाइवर का ये कथन है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसी तरह के अधिकार के लिए समाज को स्वीकार करना पड़ता है और फिर समाज जब स्वीकार कर लेता है फिर उसे राज्य लागू करता है। ये कथन किसका है? तो ये है बोशांके का। और निम्नलिखित में एक नैतिक कर्तव्य है और इसका यही आंसर होगा, ये कर देना एक नैतिक कर्तव्य है। सभी अपडेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है, ऊपर हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में इसको कहा गया था कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो न्याय जो है समानता पर बल देता है, यही सार्वलौकिक तत्व है। और आगे है आपका अधिनायक तंत्र निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो ये लोकतंत्र का विलोम है अधिनायक तंत्र। माइन काम्प पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? तो माइन काम्प लिखने वाले हिटलर थे। आप लोग बताइएगा। और विचार अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सबसे प्रथम किसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया था? अपने विचार की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देने वाले पहले निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके ब्लैक स्टोन। और भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये आप देखेंगे जर्मनी के वीवर संविधान की देन है। सी नंबर। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में सर्वोच्च संसद को माना गया है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता को माना गया है लेकिन इसे सीमित अधिकार दिया गया है। संविधान सभी के लिए शक्ति का स्रोत है लेकिन संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को ही है। सर्वोच्च न्यायालय संसदीय कानून का पुनरावलोकन कर सकते हैं, वो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। इसीलिए भारत में सर्वोच्च संसद को माना गया है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है?
जोड़ा गया है समाजवाद। लेकिन इस प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाजवाद प्रस्तावना में, हर बुक को आप देखिएगा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के पहले पेज पर आपको ये प्रस्तावना मिल जाएगा। तो इसमें जो है एक शब्द नया समाजवाद जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन में? एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और आपका है भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? बिल्कुल आपके 9th 10th का सारा प्रश्न है। तो ये है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है। और भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये सभी आपके क्लास 9, 10th के थे, बिहार बोर्ड के थे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको समझ में आता है उनके लिए बिल्कुल लाभदायक है। तो इस क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट कर पूछे गए प्रश्नों का आंसर भी दीजिएगा और कितना उपयोगी रहा ये क्लास ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी, जिसको क्लिक करिएगा तो आपके सामने में इतिहास, राजनीति शास्त्र सभी के प्रैक्टिस सेट का एक लिस्ट, अनिवार्य प्रश्न पेपर का के प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व किए हुए हैं उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।